बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जो है ना, मैं आई हूँ अपने घर के बैक साइड की जानिब। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अभी आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा बीज, ये है बीज जंजण का, जो हमारे ज्वार की सेटों से पक गया है। तो हमने सोचा है कि इसको निकाल के रख देते हैं। ये देखिए, ये बीज इसका निकला हुआ है। ये देखिए, तो इस किस्म का ये बीज होता है। और ये देखें, ये लहसुन पिछले साल जो है ना, लहसुन इतना मोटा नहीं हुआ था, छोटा छोटा हुआ था, क्योंकि बीमारी की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया था। तो अभी जो है ना, मैंने इनको बाहर निकाला है। तो जो मोटा मोटा इसमें से है वो उसको निकाल के बिजारे के लिए बिजाई करेंगे, क्योंकि हमारे इलाके में ना इस मौसम में बिजाई होती है। 6 महीने में बिजाई शुरू होती है। घास की भी बुवाई होती है, उसके साथ साथ सब्जियों की भी बुवाई होती है, जैसे पालक, मेथी, शलजम, मूली, गाजर वगैरह वगैरह जो है ना, वो ये तमाम सब्जियां जो है ना हमारे इलाके में बोई जाती है। और ये लहसुन, इसका भी बिजारा लगाया जाता है। और बाकी जो है ना प्याज, उसका अभी बिजारा लगाना है। और जब वो छोटे छोटे पौधे क्यारे में एक बना के पहले लगाया जाता है, फिर उससे निकाल के आगे खेलियों में लगाए जाते हैं, तो फिर वसल बनते हैं, यानी कि प्याज बनते हैं। तो ये सब्जियों का मौसम है और इसके साथ साथ घास की बुवाई भी होनी है, नए घास की। तो ज़मीनें तैयार हो रही हैं। तो अभी जो है ना, ये देखें, हमने ये ज़मीन बनाई जा रही है घास के लिए। इसमें जो तल्ला वगैरह है ये खुश्क हो गया था, स्प्रे मारी थी पहले हमने, तो फिर इसमें रोटिवेटर चला के और फिर इसमें हमने हाल चलाए। और अभी जो है ना, चारों तरफ खुश्क तल्ला हो चुका है। अब इसकी तल्ले की चुनाई करेंगे और बाद में जो है ना ये ज़मीन तैयार होगी। बहुत मुश्किल होती है घास की ज़मीन बनाने में, क्योंकि छोटा छोटा बीज होता है। अगर ज़मीन बनाई ना जाए तो फिर बीज घास नहीं उगता। हम छत पर आए हुए हैं और कपास की फसल का हो चुका है एंड। तो ये देखें आप सामने, हर तरफ हल चलाए जा रहे हैं, रोटिवेटर चलाए जा रहे हैं और गंदम के लिए ना फसल तैयार हो रही है। अभी तो काफ़ी टाइम है गंदम को भी बोने में, लेकिन कपास की फसल ख़त्म हो चुकी है। इसी वजह से लोग ज़मीनें जो है ना तैयार करके रख रहे हैं। तो जैसे ही गंदम की फसल होगी, बिजाई का टाइम होगा, तो फिर फसल बो दी जाएगी। ये देखिए, ये सब जानवर जो है ना छोड़े हुए हैं फसलों में। मैं आप लोगों से एक बहुत ही ख़ास बात शेयर करना चाह रही हूँ। वो ये कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। फ़िरका वारियत, चोरी, डकैती, लूट मार, लोगों को परेशान करना, पूरी पूरी रात लोगों को डराना धमकाना। पता नहीं हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो क्योंकि रात बीत गई, तो इस रात को ना तकरीबन 8 बजे का टाइम था। तो एकदम से हमारे फ़ोन पर कॉलें आना शुरू हो गई कि चोर आ गए हैं, डाकू हैं, चोर हैं, पता नहीं कोई लुटेरे हैं। अभी नहर के किनारे पर जो है ना देखे गए हैं, पाए गए हैं 10-15 बंदे हैं। एक आध भी नहीं, 10-15 बंदे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, लोग परेशान हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। तो हम सब अभी बैठे हुए थे, क्योंकि शाम को रात के 8 बजे इतना टाइम नहीं होता। तो कोई लोग जो है ना सोए नहीं होते। अभी खाना वगैरह खा के सब इकट्ठे होकर बैठे होते हैं। कोई गपशप लगा रहे होते हैं, कोई मोबाइल पर कोई फंक्शन देख रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो इसी दौरान एकदम से कालें होनी शुरू होगी। बच्चे भी सब डर के, बड़ों को तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। उनको क्या पता कि क्या हो रहा है। तो वैसे बहुत गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है। तो मेरी अपने इलाके के जो थानेदार, पुलिस ऑफिसर, SHO सब से रिक्वेस्ट है कि जो कुछ हमारे इस इलाके, यानी कि हमारे इलाके में नहीं हो रहा, काफ़ी दूर दूर तक इलाकों से
मुझे पता चला है कि ऐसा ही हो रहा है, लूट मार हो रही है कि शाम के वक्त मोटर बाइक अपनी लेकर थोड़े से काम के लिए निकलता है तो उससे मोटर बाइक छीन ली जाती है और किसी के घरों में घुसकर उसका माल लूट लिया जाता है। ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है ये। तो अभी जो है ना राजभोज, जब मैंने आपको बताया कि 8 बजे का टाइम था, काले आने शुरू हो गए। फिर उसके बाद ना इतना जोर जोर से। हम ये बताएं क्या खाओगे आज? क्या खाएंगे जी? पहले मुझे बात तो मुकम्मल कर लेने दो, पहले बता तो लेने दो कि रात हुआ क्या था। आप बताएं रात क्या हुआ था, कितना शोर हुआ था? रात ना हमारे करीबी चोर आ गए थे। हाँ, इधर नहर के किनारे सुनने में आया कि उधर उन्होंने किसी का मोटरसाइकिल छीना है किसी से, बैस्ती नहर पे जो हमारी करीबी नहर है। तो वहाँ से ना फिर इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आना शुरू हो गई, भागो भागो, चोर वो गया ये गया। फिर मस्जिदों में ऐलान कराना शुरू कर दिए और फिर सबको कहा कि जागते रहियो भाइयों, जागते रहियो। तो हम भी यही कहते रहे कि जागते रहियो भाइयों, जागते रहियो। पूरी रात जागते रहते हैं। वैसे तो माशाल्लाह से हमारे बच्चे जागते रहते हैं, छतों पर होते हैं, अपने कमरों में होते हैं, चारों तरफ हमारे घर के चारों तरफ होते हैं, क्योंकि हम माशाल्लाह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। और 1-2 बंदे नहीं, हम 12 अफराद हैं घर के, 12-13 अफराद। बाकी मेहमान वगैरह भी रोज़ के होते हैं, 1-2 बच्चे इधर होते हैं। कभी सलमान हमारे घर में आया हुआ, कभी कोई और आया हुआ है। तो वैसे इतनी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो खौफ फैला हुआ है ना, ये खौफ जो अवाम में फैला रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। अवाम को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम जब इतनी खौफज़दा हो जाए, क्योंकि सिर्फ ये दहशतगर्दी फ़िरका वारियत ये सिर्फ पाकिस्तानियों को खौफज़दा करने के लिए जो सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ बात नहीं है। क्योंकि मेहमान आए हुए हैं घर में, तो दनान पूछ रहे हैं कि अम्मी क्या बनाना है मेहमानों के लिए। तो मैंने कहा कि जाएं और जाकर मेहमानों से पूछें, जो उनको पसंद है वही लेकर आएँ। तो अभी मेहमानों से भी चलते हैं, आप लोगों की मुलाकात कराते हैं। बाकी ये बातें तो होती ही रहेंगी। तो वैसे मैं ये कह रही थी कि हमारी पुलिस जो है ना इलाकों में, अब उनको रात को ना गश्त करना चाहिए अपने हर पुलिस के हर इलाकों में, क्योंकि जो अवाम खौफज़दा हो रही है ना, तो पुलिस के डाले जब इधर भी रात हमने कॉल की थी, जिनके घर में आए थे या उनके करीब में आए थे, तो किसी ने कॉल की कि इधर इमरजेंसी हो गई है। तो तकरीबन आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, तकरीबन इतना ही टाइम गुजरा होगा, फिर पुलिस का डाला भी आ गया था, आवाज़ें आ रही थी। तो इसे ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल में कि पुलिस को हमारा ऐसे मौक़ों पर पुलिस थाने वाले को बहुत ज़्यादा साथ देना चाहिए और गश्त करना चाहिए पूरी रात, क्योंकि ये उनका फ़र्ज़ है, उनका काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। और आवाम का भी काम है कि चौकन्ना रहें, क्योंकि ऐसे ये जो अब सुनने में आया है कि सैलाब ज़दगान जो है ना वहाँ से भागे हैं और ये कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताती चलूँ कि सिर्फ सैलाब ज़दगान जो है वहाँ से मुसीबत के मारे उन बेचारों का तो एक नाम बन गया, लेकिन चोर होता घर का ही है, बाहर का कोई नहीं होता, चोर होता घर का ही है। क्योंकि अक्सर हमने यही देखा है, क्योंकि बाहर के बंदे को इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि यहाँ क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो अपने इलाकों का ख्याल करें, अपने लोगों को देखें, अपने इर्द गिर्द अपने माहौल के साथ अपने लोगों को जांचें कि कौन कैसा काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये खौफ भी ख़त्म हो जाएगा और ये सब कुछ फ़िरकावार या दहशतगर्दी ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है जब हम सब मिलकर साथ दें एक दूसरे का। तो इंशाल्लाह और एक दूसरे का परेशानी में दुख में साथ देना चाहिए। तो इसी के साथ चलते हैं अभी घर, क्योंकि मेहमान आए। मेहमान कौन है, तो चले मेहमानों से भी मुलाकात करते हैं। हाँ, तो ये है हमारे मेहमान जो अभी एंटर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो 3 दिन से आया हुआ है, कल इसको हमने घर भेजा था, रात फिर ये आ गया है, फिर वापस आ गया ना। हाँ। और सर सिकंदर भाई, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ज़बरदस्त। चोर क्या कहते हैं, डाकू क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जब हमारे पास कुछ होगा नहीं क्या लेके जाएंगे। सारी रात सोने नहीं देते, ऐसा ना? सोने देंगे ना, नहीं सोएंगे, दिन को सो लिया करेंगे। चलेंगे और चलते हैं। हुरिया और हुरैन भी आई हुई है ना। हाँ, तो ये भाभी साहबा भी आई हुई हैं, अस्सलाम वालेकुम। हुरैन भी आई हुई हैं
हुरैन क्या कर रही है? हुरैन हुरैन तो रो रही है। चले अभी तो है तो वक्त चाय का, तो मैं अभी चाय बन रही है तो मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे आज जो है ना ये देखे घर का सारा निजाम दरम बरम हुआ पड़ा है। असल में ना आज कपड़ों की धुलाई ही थी ना, तो सब कपड़े धो के रखे पता है हुए क्यों? थे। सर्दी आने वाली है ना, गर्मी खत्म होने वाली, तो अंदर सोने का इरादा है ना। हाँ, अब सारे कपड़े वैसे आज भी धो चोरों ने रहे हैं। डराया हुआ है रात को सारा सोने नहीं देते। चोर क्या करते हैं? चोर कहते हैं कि सोना नहीं है, जागते रहना भाइयों, जागते रहना। हमारे घर के साथ ही चोर आ गए थे रात। अच्छा हाँ। आज तो चाय जो है ना अभी हमारी तैयार हो रही है। अभी लेकर चलते हैं अंदर चाय को बाहर मसाला से दिया। हाँ तो बस अभी जो है ना चाय हम लेकर आए, बाकी सब ने कोल्ड ड्रिंक पिया, लेकिन भाभी और मैं जो है ना हम चाय पिएंगे, हम बोतल नहीं पीते। अच्छा सुनाए भाभी, आप गए थे सैर के लिए, घूमने के लिए, आप भी बहुत ज्यादा मजा आया वहाँ पर। आपको भी कह रहे थे कि उसको साफ लेकर आए। क्या आया था? आप लोगों को जाए क्या होगा? वो कह रहे थे कि आपका नाम भी कह रहे नहीं, हम नहीं जाएंगे, पता है क्यों? हम एक मर्तबा हम गए, फिर दूसरी मर्तबा गए, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम बच्चियों को लेकर आएंगे। अब उन्होंने किया, वो कहते हैं कि हमारे पास सवारी हो ना कार हो तो फिर हम आए। नहीं, ये बात उनकी गलत है, क्योंकि मैंने खुद उनसे कहा है कि आप तैयार हो जाएं, गाड़ी जाने मैं जानू, मैं भी आपको भेज, अभी कहें अभी मैं चौधरी बाबर को भेजूंगी और चौधरी बाबा जाकर वो कह रहे थे आएंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि अब उनकी बारी है, वो आएंगे फिर हम जाएंगे। वो पता नहीं आ रहे, पता है उनके जानवर है ना, घास डालने वाला कोई हर किसी के काम होते हैं, हमारे घर में बहुत सारे काम। वो कहते हैं कि सुबह सुबह आएंगे फिर शाम को चले जाएंगे। हाँ ये बात है। सब बच्चों को लेकर आएंगे फिर चले जाएंगे, तो आएंगे इंशाल्लाह 10-15 दिन तक। और हुरैन को देखो मजे से जो है जब चुसने भी पी रही है, साथ में इसने पीढ़ी भी रखी हुई है और अभी सो रही है। कपड़ा एक लेकर दो और हुरैन के ऊपर कपड़ा डाले, पंखा चल रहा है, हवा लग रही होगी है ना। अभी जो है ना हुरैन तो नहीं जा रहे, हुरैन तो रहेगी मेरे पास। हुरिया को लेकर जाओ आप, ठीक है? हुरैन को ना मैं भैंस का दूध पिलाऊंगी ना, ये इनके पास भैंसें नहीं है ना, तो मोटी होगी ना जब फिर ले जाओ, ठीक है? आ जा गया। मोटी ना हो तो फिर मोटी ये बात नहीं, मोटी जरूर होगी, जब भैंस का दूध पिएगी ना बहुत मोटी हो जाएगी। बहुत मोटी हो जाएगी। यूरिया भी ऐसे थी छोटी सी। आओ। हुरिया हुरिया ने चूटियां लगा रही हैं, पोनियां लगा रहे हैं, आपको पता है दुकान है ना इनकी, हाँ। तो जो जो सामान जरूरत होती है तुझे को सारा चूड़िया पहनी है, चूड़िया चूड़ियां पहननी है। नहीं, हुरिया के नाक की चूड़ियां खत्म हो चुकी है, ये सारी की सारी पहन भी है, हर रोज तो आती है पहन के जाती है। बाहर को तो बुखार है, फिर कैसे जाएंगे? उसकी तबीयत खराब है, अभी सो रहा है। पता है कि देखो बरात में जाएगा। चलो चलें, ये लोग तो जा रहे हैं, मैंने तो कहा आप रुक जाए, मुर्गा ज़िबा करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन इन्होंने मुर्गा हमने खाना हमें नहीं। कद्दू खाने हैं, मुर्गा नहीं खाना। चलें, अब इनको कद्दू खा लेंगे।